भारत देश में जागृति का व्यापक असर समाज में, राजनीति में, न्यायालय में देखने को मिल रहा है। अभी हाल में ही शीर्ष अदालत ने हरियाणा सरकार की ओर से साल 2016 में जारी उस अधिसूचना को निरस्त कर दिया है, जिसमें 6 लाख से अधिक सालाना आय वाले लोगों को क्रीमी लेयर करार दिया गया था। इसके साथ ही उन्हें नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण से दूर कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राज्यों को सिर्फ आर्थिक आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में क्रीमी लेयर बनाने का अधिकार नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि आर्थिक, सामाजिक और अन्य आधारों पर क्रीमी लेयर बनाई जा सकती है। ये कहते हुए शीर्ष अदालत ने हरियाणा सरकार की साल 2016 में जारी एक अधिसूचना को खारिज करते हुए क्रीमी लेयर को फिर से परिभाषित करने के लिए कहा है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और अनिरुद्ध बोस ये कहते हुए हरियाणा सरकार की 17 अगस्त 2016 की अधिसूचना को खारिज कर दिया। इसमें सिर्फ आर्थिक आधार पर क्रीमी लेयर निर्धारित की गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा है कि यह अधिसूचना इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ है। इंदिरा साहनी मामले में कोर्ट ने आर्थिक, सामाजिक और अन्य आधारों पर क्रीमी लेयर बनाने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इंदिरा साहनी मामले में तय किए गए मापदंडों के बावजूद हरियाणा सरकार ने 2016 की अपनी अधिसूचना में सिर्फ आर्थिक आधार पर क्रीमी लेयर को परिभाषित किया। शीर्ष अदालत ने कहा है कि ऐसा कर हरियाणा राज्य ने भारी गलती की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सिर्फ इस आधार पर ही हरियाणा सरकार की साल 2016 की अधिसूचना को खारिज किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को 3 महीने के भीतर इंदिरा साहनी मामले में तय किए गए सिद्धांतों और 2016 के अधिनियम की धारा 5(2) के मानदंडों के आधार पर क्रीमी लेयर को परिभाषित करने के लिए कहा है। अदालत ने यह फैसला पिछड़े वर्ग कल्याण महासभा हरियाणा और अन्य की ओर से दाखिल याचिकाओं पर दिया है। इन याचिकाओं में हरियाणा राज्य की 2016 और 2018 की अधिसूचनाओं को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, चूंकि हमने 2016 की अधिसूचना को निरस्त कर दिया है, इसलिए 2018 की अधिसूचना की वैधता के निपटारे की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2018 की अधिसूचना पूरी तरीके से 2016 की अधिसूचना पर निर्भर है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2016 और 2018 की अधिसूचनाओं के आधार पर राज्य में जो नौकरियां या शैक्षणिक संस्थानों में जो दाखिले हुए हैं उनमें छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। दरअसल हरियाणा सरकार की 2016 की अधिसूचना में ओबीसी में सालाना 6 लाख से अधिक आय वाले लोगों को क्रीमी लेयर करार दिया गया था और उन्हें आरक्षण के लाभ से दूर कर दिया गया था। इसके अलावा नॉन क्रीमी लेयर में भी उप वर्गीकरण किया गया था। इस नीति के तहत 3 लाख से कम आय वालों का एक समूह बनाया गया था और दूसरा समूह 3 से 6 लाख के बीच वाले लोगों का तैयार किया गया था। इसके तहत 3 लाख तक की आय वाले वर्ग के व्यक्तियों को वरीयता दी गई थी। इसके तहत नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में होने वाले दाखिले में सबसे पहले 3 लाख से कम आय वाले लोगों को आरक्षण का लाभ मिलने का प्रावधान था। बाकी बचा कोटा 3 से 6 लाख की आय वाले लोगों के लिए था। इसके बचाव में हरियाणा सरकार ने दलील दी थी कि अधिक सूचना जारी करने में इंदिरा साहनी के फैसले का पालन किया गया था।
हरियाणा सरकार की यह भी दलील थी कि अधिसूचना जारी करने से पहले कमिश्नरों की ओर से जिलेवार ओबीसी वर्ग के लोगों में सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन का सर्वेक्षण करके आंकड़े जुटाए गए थे। सवाल यह नहीं कि हरियाणा आगे क्या करेगी, सवाल यह है कि इन सब मुद्दों पर निर्णय मूल निवासी बहुजन समाज के हित में आ रहा है। हम जानते हैं निर्णय देने वाले किस वर्ग के और इनके निर्णय पर अमल करने वाले कौन से राजनीतिक दल दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।